की जाएगी। डिंपल यादव के रोड शो के बाद जनता क्या कह रही है वो जानने की कोशिश की जाएगी। ऐसा में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है अपना? कमलेश कुमार सिंह। कमलेश कुमार जी, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, हाँ, फर्स्ट क्लास है। किसकी तरफ जा रहा है चुनाव? अब हम कैसे बता दें किसकी तरफ जा रहा है चुनाव? जनता का मत है। चर्चा चल रही है डिंपल यादव के रोड शो के बाद समीकरण कुछ बदले हैं मिल्कीपुर के। नहीं, कोई समीकरण नहीं बदला। हाँ, रोड शो के बाद कोई समीकरण नहीं बदला मिल्कीपुर में। जो वोट जहाँ है वहाँ है। हाँ, लोग कह रहे थे काफी अच्छा रोड शो था। काफी रोड शो तो अच्छा था, सड़क थी, पब्लिक थी, पब्लिक भी थी, जनता भी थी। मिल्कीपुर का मूड क्या है? मूड तो ना बता पाएगा। अपना मूड बताइए, छोड़िए। हम तो वोट देंगे। हाँ, कहाँ जाएगा वोट? हम ये कैसे बता दें किसको देंगे? किसकी तरफ जाएगा? अब ये किसका माहौल बनाएगा? अब ये हम नहीं बता सकते। हाँ, खुल के नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। किसका वोट देंगे? हाँ, नहीं, वोट किसे नहीं देंगे, माहौल किसकी तरफ मजबूत दिखाई दे रहा है ये पूछ रहे हैं। माहौल तो दोनों तरफ बढ़िया है। हाँ, नहीं, मजबूत किसका दिखाई दे रहा है? ये तो हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, दोबारा भी आपसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? हमारा मोहम्मद फारूक नाम है। हाँ, मिल्कीपुर चुनाव की अगर बात की जाए, डिंपल यादव का रोड शो रहता है कल जी। अखिलेश यादव का रोड शो होना है जी। योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लगना है, जनसभा होनी। मिल्कीपुर में जो माहौल है जनता का, वो किस तरफ दिखाई दे रहा है इस बार उपचुनाव में? है तो दोनों की लड़ाई है अभी। हाँ, सपा और इसका कमल का, दोनों का है लड़ाई। अब जनता किधर झुकाव लेती है वो तो जनता के ऊपर है, किसको कहाँ देना है। अब रैली होती है तो रैली में तो लगभग इनकी भी रैली सफल रही है, उनकी भी रैली सफल रही है। अच्छा, रैली में जो भीड़ दिखाई दी उसका कुछ असर पड़ता है कि? अब असर इसी हिसाब से है कि जनता है, जनता के मूड के ऊपर है। लास्ट दिन तक कौन किधर जाता है, कहाँ वोट देता है, कैसे है, उसका तो वही जान सकता है। आपके हिसाब क्या लग रहा है, किसका मजबूत दिख रहा है? अब मजबूत तो दोनों का हमें दिख रहा है बस। हाँ। नहीं, दो में से अगर एक की बात की जाए तो कौन प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है? अब अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि दोनों जो है हमारे हिसाब से बराबर ही चल रहे हैं। अभी दोनों पकड़ में, भीड़ में और प्रचार में, रैली में, अभी इसी हिसाब से चल रहा है। अब जनता के मूड है कि किधर झुकाव वो देता है। नहीं, आप अपना नहीं बता रहे हैं, आप घुमा रहे हैं आप भी। अब जैसे हम लोग तो भाई सपा ही हैं। हाँ, सपा को वोट देते हैं। हाँ, और उन्हीं को वोट देंगे। अब हम और दूसरों को क्या बता सकते? हाँ, वही चीज है जो अपना है जो है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी से जो चंद्रभानु पासवान को उतारा गया जी, अवधेश प्रसाद एक तरीके से यहाँ उनके लड़के मैदान में है, पासी समाज के खिलाफ पासी को उतारा है बीजेपी ने यहाँ पर। नहीं तो ये हमारा विधानसभा जो सीट है मिल्कीपुर, ये जो है वो हरिजन सीट ही है। तो यहाँ से कोई और दल लड़ नहीं सकता, न ब्राह्मण लड़ सकता है न ठाकुर। नहीं, वो चीज नहीं कह रहे, जैसे लड़ने को तो एससी कार्ड से कोई भी लड़ सकता है। जी जी जी। लेकिन पासी बनाम पासी जो हुआ है उस पर हम बात कर रहे हैं। अब दोनों जन के साथ में है पासी, ऐसा नहीं है कि एक ही जन के साथ में है। पासी दोनों जन के साथ, पासी दोनों के साथ में है। अवधेश प्रसाद के लिए यहाँ पर जो है बीजेपी को पासी समाज से चंद्रभानु पासवान को टिकट देना पड़ा है। ऐसे में चाचा, क्या नाम है अपना? भैया चलिए कोई बात नहीं, आपने बोला जा रहा है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम लकी है। हाँ, क्या माहौल दिखा? खड़े हो जाइए थोड़ा, तब बात करने में मजा आएगा। क्या माहौल दिखाई दे रहा है मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर का माहौल जो, जैसे कि आपने कहा, माहौल बदला है। डिंपल यादव की वजह से जो आई, उनकी वजह से काफी फर्क पड़ा, ये हमें दिख रहा है। और हम रोड शो में गए भी थे और इससे बहुत फर्क पड़ा। अगर बात की जाए इससे पहले चुनाव में और अब में, क्या दिखाई दे रहा? पहले कौन दिखाई दे रहा था चुनाव में? इससे पहले जो हुआ था रोड शो से पहले, इस बार जो है बीजेपी वाले सबसे ज्यादा इस मिल्कीपुर पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि पूरे देश की नजर मिल्कीपुर पे है। और अभी अयोध्या में क्या हुआ सबको पता था उस पर, तो इस वजह से ये मिल्कीपुर की जो है 273 विधानसभा, इसको कैसे भी करके कैप्चर करना है।
ये कैप्चर करने का हाँ, मतलब क्या समझा जाए? कैप्चर करने का मतलब कैसे भी हाँ। चाहिए ये अब सीट। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, हाँ। आप कह रहे हैं कैप्चर करना है। हाँ तो ये बीजेपी वालों को कैप्चर करना है, ये सत्य है। हाँ तो ये यहाँ पे कि ये अगर गई, ये सीट गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कटेरी की तरह मिल्कीपुर पर भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं। अब जैसे क्या है कि अब मैं तो समाजवादी पार्टी से हूँ, क्योंकि मैं हूँ इस वजह से कि अच्छा ये भी यंग है। अच्छा ये भी कहा जा रहा है भीड़ जो बाहर बाहर से आए थे, काफी लोग कन्नौज से आए थे, काफी लोग अदर अदर विधानसभा से आए थे, और भीड़ सड़क पे जो थी और पीछे गाड़ियां जो आ रही थी वो भी जाम में दिखाई दे रही थी। हाँ तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी भीड़ क्यों दिखाई दे रही थी, क्योंकि सभी यंग है, डिम्पल यादव भी यंग है और अभी अखिलेश यादव भी यंग है, अवधेश प्रसाद। अरे 50 साल से ऊपर उम्र हो गई अखिलेश यादव भैया। हाँ लेकिन हम तो यंग ही कहेंगे ना, यंग ही कहेंगे। आप लोग अपने हिसाब से भी अंदाजा लगाते रहिए, अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे। हाँ क्या माहौल है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? मिल्कीपुर पे कौन पड़ेगा भारी? हाँ क्या कह रहे थे? जनता, फिलहाल जनता तो समाजवादी पार्टी की तरफ रहेगी, ऐसा मैं कह रहा हूँ। चलिए और मतलब लोगों सिर्फ से ऐसे ही कह रहा हूँ, और भी लोगों से बात कर अपना लेते हैं। ओपिनियन, जस्ट अपना हाँ, कोई बात ठीक है। नहीं। अभी दोबारा फिर आपसे बात करेंगे, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? रोहित पांडे। हाँ क्या माहौल है? माहौल तो भैया बीजेपी का है यहाँ पे अब। हाँ हाँ भैया कह रहे हैं डिम्पल यादव की जो रोड शो हुआ है, बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे हो गई है। पीछे कहीं नहीं हुए, 5 विधानसभा के आदमी आए थे भैया। हाँ ये क्षेत्र मिल्कीपुर है, अगर 5 विधानसभा से मिलाकर व्यवस्थित किया जाएगा तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। यहाँ देखना, बीजेपी हमारी लाखों लाख वोटों से चुनाव जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और कैंडिडेट भी अच्छा आ चुका है, बड़े भैया चंद्रभान पासवान जी। क्या रोड शो से फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इससे कुछ होगा नहीं। नहीं, चंद्रभान पासवान के आने से फर्क पड़ रहा है या नहीं। बीजेपी की वजह से फर्क है? यार चंद्रभान पासवान अगर यहाँ ना होते तब तो हो सकता था कि यहाँ का पासा पलट जाता मिल्कीपुर का, लेकिन कैंडिडेट बहुत अच्छा बाबा जी ने चुना है। हम कोट कोट उनका धन्यवाद करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी का। इसलिए बता रहे हैं कि कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मिल्कीपुर बाकायदा अच्छे से अच्छे प्रतिक्रिया से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए देखते हैं, ये भी देखना होगा बीजेपी की तरफ चुनाव जाएगा या समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। ऐसे में पहले आपसे भी बात कर लेते हैं, से बात करेंगे। क्या नाम है भैया अपना? हमारा नाम श्यामलाल। श्यामलाल जी, क्या माहौल दिखाई दे रहा है अभी की अगर बात की जाए अभी चुनाव में? माहौल है बीजेपी का। किस वजह से जो है बीजेपी का माहौल दिखाई दे रहा है? बीजेपी चंद्रभान पासवान आने की वजह से। चंद्रभान पासवान के आने की वजह से जो पासी कार्ड जो खोला है बीजेपी अरे ने। आप हमते यहाँ जतरा हम गए उतरा आप गए हुए भाई। पूरे हम आधे विधानसभा में घूम चुका है, प्रचार में आज नहीं गए हम, बाकी हम डेली जाई थी। क्या माहौल दिख रहा है पासी? माहौल एकदम बन चुका है माहौल। सबसे ज्यादा 80 जुड़े हुए हैं की तरफ, 80 वर्ग जुड़ा हुआ है पूरा फुल बीजेपी के साथ में। अच्छा, जो ये कि डिम्पल यादव की जो रैली थी, जो रोड शो था, उसका क्या फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? वो तो हमारे भी व्यक्ति गए थे उनको देखने के लिए, उसमें क्या करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बगल से भी गए थे, कुछ आदमी चेहरा देखने के लिए भी गए थे वहाँ। भाई देखे नहीं है, चलो देख लेते हैं। कुछ लोग चेहरा देखने भी गए थे। दादाजी क्या कहेंगे आप, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? हमको तो जाने नहीं, 8 तारीख का बताओ बस। 8 तारीख को बताएंगे। 8 तारीख तो पता ही चल जाएगा। आप बताएंगे क्या चाचा जी? ये बताइए, जो जनता देख रही है वो तो क्या बताएंगे फिर 8 तारीख को? आप सब पता लग जाएगा। चलिए अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? भाई अरे नाम तो बताइए पहले नाम। संगम लाल। संगम लाल जी, चलिए आप नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं। भैया माहौल क्या दिखाई दे रहा है मिल्कीपुर में? इधर देखिए, आप लोग तो लेडीज जैसे महिलाएं शर्माती है वैसे शर्मा रहे हैं। अरे हाँ, कैसे कैसे मर्द है भैया? नहीं मत नहीं, लोग कह रहे हैं मिल्कीपुर वाले डरते नहीं है। हाँ, डरे तो नहीं तो सत्य है, डरते नहीं है। नहीं, लेकिन हम दोनों खास हुए इसे नहीं बोले। अच्छा, दोनों खास है? हाँ? दोनों कैसे खास है? दोनों भाजपा समाज। अच्छा, अभी यार लोग आरोप लगा रहे थे ऐसे ऐसे लोग हैं, दोनों तरफ मलाई मार रहे हैं, वो वाली बात तो नहीं है। नहीं, हाँ, देना एक को ही होगा आपको। अच्छा, एक की अगर बात की जाए तो माहौल किसका ज्यादा मजबूत दिख रहा है? आप किसी को दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। चंद्रभानु पासवान का जो माहौल है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। ऐसे हम दुकानदार से भी हम बात कर लेते हैं। अभी नोट की गिनती चल रही है। हाँ, और चुनाव की गिनती 8 तारीख को होगी।
क्यों, नोट की गिनती चल रही है ना। मुंह साफ कर लीजिए, तब तक भाभी जी से बात कर लेते हैं। आप मुंह साफ करके आइए, क्योंकि यूपी है, पान गुटखा भी चलता रहता है। भाभी जी, पहले तो आपका स्वागत है चैनल पे। नहीं तो भैया अरे इधर देखिए, आप भी शर्माएंगे। डिम्पल यादव देख रहे, इतने लोग आए थे, आप शर्मा रही है, बताइए। हाँ चलिए, आप नहीं बोलना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। और मिल्कीपुर में अलग ही माहौल जो है दिखाई देता है। मिल्कीपुर की धरती ही कुछ ऐसी है, यहाँ के लोग ही कुछ ऐसे है। भैया क्या नाम है अपना? दिनेश कुमार यादव। दिनेश कुमार यादव जी, ये माहौल जो है मिल्कीपुर का क्या दिखाई दे रहा है? कल डिम्पल यादव का रोड शो था, हम भी गए थे। हाँ, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया माहौल था। हाँ, काफी भीड़ थी। कुछ लोग कह रहे हैं बाहर से भीड़ बुलाएगी है। नहीं भैया, हाँ, हम लोग तो ऐसे ही गए थे। हाँ, पूरा गांव गया था हमारा। बाहर से भीड़ नहीं आई थी? नहीं, पहले कन्नौज से भीड़ आई थी, अलग अलग विधानसभा से लोग आए थे। लेकिन वहाँ से भीड़ थोड़ी आएगी। वहाँ से 2-4-10 आदमी। अच्छा, ये बताइए, क्या जो डिम्पल यादव का जो रोड शो था, उससे फर्क पड़ेगा चुनाव पे? समीकरण में कुछ बदलाव बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, कैसे फर्क पड़ेगा? वही हम क्या जीतेगी। हाँ, किस वजह से फर्क पड़ सकता है भैया? फर्क इसी वजह से पड़ेगा, किसान ये जो खा रहे हैं खेती, हाँ, ये सब सांड के कारण नहीं सांड तो यहाँ पर सांसद जी थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अवधेश प्रसाद कह रहे थे हम सांसद बन जाएंगे, हटवा देंगे, विधायक बन जाएंगे, हटवा देंगे। उसके बाद भी सांड दिखाई देते रहे। हाँ, अभी दिखाई देते हैं। उसके बाद भी दिखाई दे रहे थे ना? हटे हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत कुछ नहीं है। तो अच्छा, चलिए ये बात करिए, अजीत प्रसाद, चंद्रभानु पासवान जी, एक तरीके से दोनों पार्टी से नए प्रत्याशी मैदान में। हाँ, नए प्रत्याशी हैं। नए प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो प्रत्याशी कौन मजबूत दिख रहा है? प्रत्याशी में तो क्लियर हम ज्यादा मजबूत है ना। नहीं, पार्टी का नाम नहीं लेना है, प्रत्याशी की सिर्फ। अजीत यादव। अजीत यादव नहीं है वो, अजीत पासवान। अजीत पासवान है। अजीत प्रसाद नाम है उनका। अजीत प्रसाद नाम है उनका। और चलिए आगे होंगे दुकानदार, उनसे बात कर लेते हैं। नोट वोट आप गिन लिए, गुटका उटका थूक दी है। नाम बताइए, हाथ न जोड़िए, जनता देख रही है, हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, नाम तो बताइए, नाम तो बोलिए। ओहो, ये देखिए मिल्कीपुर की जो जनता है। और चलते हैं बाहर, जो कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। और आप लोग भी अपना जवाब देते रहिए कि मिल्कीपुर में जो है वो कौन बाजी मारेगा, मिल्कीपुर में कौन आगे चल रहा है। बात करेंगे, इससे आगे चौराहे पे भी चलेंगे, वहां भी ज्यादा लोगों से बात करने का प्रयास होगा। भैया क्या नाम है? हाँ, क्या हुआ? बड़ा दिक्कत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं, तो आगे चौराहे पे चलेंगे, वहां से आपको कवरेज दिखाएंगे। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन।